तीसरी और गवा में लंबे समय से बंद पड़े माइका कारोबार को चालू कराने को लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जोरदार आंदोलन करने के मूड में हैं। मरांडी माइका कारोबार पर नकेल कसने और निर्माणाधीन सड़कों को बाधित करने पर वन विभाग पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने सूबे की मौजूदा सरकार पर भी खूब निशाना साधा और हेमंत सोरेन की सरकार को जन विरोधी और निकम्मी सरकार करार दिया। मरांडी ने माइका के कारोबार को चालू कराने को लेकर 12 नवंबर को तीसरी में विशाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस बाबत बाबूलाल मरांडी ने तीसरी में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि तीसरी और गामा की अर्थव्यवस्था माइका स्क्रैप यानी ढिबरा व्यवस्था पर टिकी हुई है। क्षेत्र की एक बड़ी आबादी ढिबरा चुनकर तोड़कर और इसका व्यवसाय कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती है, लेकिन सूबे के हेमंत सोरेन की सरकार के इशारे पर वन विभाग ने ढिबरा कारोबार पर नकेल कसकर गरीब मुजलिमों के आगे से रोटी छीनने का काम किया है। ढिबरा का कारोबार बंद होने से 1 लाख से अधिक लोगों के हाथों से एक बारगी काम छिन गया है। उन्होंने कहा कि ढिबरा कारोबार को चालू कराने को लेकर तीसरी में 12 नवंबर को जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी वन विभाग ने ढिबरा चुनने और कोड़ने पर से रोक नहीं हटाया और ढिबरा लदे गाड़ियों को पकड़ना बंद नहीं किया तो वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को क्षेत्र से खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग फॉरेस्ट राइट्स और अपने कर्तव्यों का निर्वहन व पालन करें, उससे कोई परेशानी नहीं है और कोई इसमें बाधा भी नहीं डालेगा, लेकिन ढिबरा वन भूमि में भी निकलता है और वन भूमि के बाहरी जमीन पर भी निकलता है, इसीलिए वन विभाग वन भूमि के बाहर निकलने वाले ढिबरा को पकड़ना बंद करें। उन्होंने कहा कि वन विभाग जंगल में ढिबरा को पकड़ने की बजाय गिरिडीह और पंचवा मुख्य मार्ग पर ढिबरा की गाड़ी को पकड़ता है, जो सरासर गलत है। मरांडी ने कहा कि सरकार को कैंप लगाकर गैर मजरूआ व रियायती जमीन में माइका की लीज दे देनी चाहिए। इससे सरकार के खजाने में भी पैसा जाएगा और क्षेत्र के लोग निर्भीक होकर इसका कारोबार भी कर सकेंगे, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं रहने के कारण लीज नहीं दी जा रही है। ऊपर से ढिबरा कारोबार पर नकेल कसकर लाखों लोगों के हाथों से काम छीन लिया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार में बेकाबू है कानून व्यवस्था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। इस राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन यह सरकार इन घटनाओं में अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। यह सरकार अपना खजाना भरने में मशगूल है। मरांडी ने कहा कि हेमंत की सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से थम गया है। कुछ सड़कों का टेंडर हुआ भी है तो वन विभाग के एनओसी की भेंट चढ़ गई है। वन विभाग के एनओसी के लफड़े में क्षेत्र के कई सड़कों का निर्माण कार्य बाधित है। हेमंत सोरेन को जेल जाना तय है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारत के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने नाम से पत्थर का लीज लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस काली करतूत के कारण हेमंत सोरेन को जेल जाना तय है। मरांडी ने कहा कि सूबे में बहुत जल्द ही हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक विकास की बात करनी बेमानी होगी। शुरुआत की जो चर्चा हुई है वो यहीं से हुई, यहीं से मतलब तीसरी और गाँव से, क्योंकि यहाँ की समस्या यूनिक है, आप सबको ध्यान में है। जैसे बताएं कि राज्य की समस्या तो है, भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से लूट मची है वो किसी से छुपा हुआ है, और कानून व्यवस्था भी पूरे राज्य की हालत आज के तारीख में बद से बदतर है। यदि कोई लोग आज सुरक्षित नहीं, आए दिन आप देखते होंगे घटनाएं होती रहती है, और उसमें सबसे अधिक महिलाएं हमारी पीड़ित है माँ, और उसमें भी जो गरीब तबके के हैं, जैसे आदिवासी है, दलित है या कमजोर तबके के लोग, वही इसके सबसे अधिक शिकार हो रहे हैं। और इस क्षेत्र की समस्या आप सबको पता है, क्योंकि ये खास करके तीसरी और गाँव ये विशेष रूप से इस क्षेत्र में जीविकोपार्जन का लोगों का एक साधन रहा है ढिबरा। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से सरकार ने घर घर में जा करके छापा मार करके लोगों की गिरफ्तारी करना, जेल में डालना,
भाई एक बात है स्पष्ट है कि डिबरा ये बात जंगल में भी है और जंगल से बाहर भी है। हम ये नहीं कहते कि भाई फॉरेस्ट राइट की जो कानून है हमें भी पता है, लेकिन फॉरेस्ट से भी बाहर है। आप जिस किसी को पकड़ना फॉरेस्ट में पकड़िए, कोई किसी को रोकने वाले नहीं है। लेकिन आप किसी को सड़क में पकड़ रहे हैं, घर में पकड़ रहे हैं, या गिरिडीह कोई पहुंच रहा है डिबरा लेकर के, उनको आप पकड़ रहे हैं। और एफआईआर में आप सब देखते होंगे वो लोग लिखता है कि हम जंगल से उनको पीछा करते हुए आए, या घर में भी पकड़ा तो कभी जंगल से लाए। तो हमारा कहना है कि भाई सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से जो बाहर है उसको तो फ्री कर देनी चाहिए, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उत्खनन नहीं हो रहा है। और जहाँ खदान लायक है तो फिर कैंप लगा करके सरकार को माइनिंग लीज दे देना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट से बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, और सरकार कर सकती है इस काम को आसानी से, क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट से बाहर है, कैंप लगा करके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब झारखंड अलग राज्य बना था और उस समय हम लोग को सड़क बनानी थी, यहीं से जो विधायक रविंद्र